हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। व्हाट एक्शन योर पर्सन इज गोइंग टू टेक फॉर यू। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास पहुंचेगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पर्सन उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। ये रीडिंग उनके पास पहुंचे जिसकी इसको ज़रूरत है, जिनको इसकी ज़रूरत है। ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुंचेगी जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। व्हाट एक्शन माय viewers and subscribers person is going to take for them। क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के पर्सन का उनके लिए। इल्यूजन में है आपका पर्सन, डायलेमा में है आपका पर्सन, माइट बी जगलिंग बिटवीन टू एस्पेक्ट्स। हो सकता हो आपका पर्सन जो है वो टू एस्पेक्ट में जगल कर रहा है। मे बी उसके पास ऑप्शंस हों। यू नो, योर पर्सन इज लुकिंग फॉर सोल्यूशन ढूंढ रहा है आपका पर्सन। होप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स। ठीक है, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। मे बी आपका पर्सन जो है, एज आई सेड कि जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस, हो सकता हो वर्क और रिलेशनशिप में जगल कर रहा हो सकता हो फैमिली एंड रिलेशनशिप में जगल कर रहा हो सकता हो बिटवीन टू पीपल जगल कर रहा है आपका पर्सन। तो वॉन्ट्स टू क्रिएट अ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। यू नो, पास्ट में जो भी बातें हुई हैं इनकी आपसे, तो उसमें जो इन्होंने ना कभी अपने इमोशंस खुल के नहीं दिखाए हैं आपको। तो इनके इमोशंस हमेशा दबे छुपे रहे हैं आपसे, कभी भी इन्होंने खुल के आपको नहीं बताया। नाउ क्योंकि अब ट्रिगर मिला है इनको, मे बी आपने ट्रिगर करा हो, मे बी थर्ड पार्टी से ट्रिगर इनको मिला है, तो इमोशंस ना कंट्रोल नहीं हो रहे हैं आपके पर्सन के आपसे। आपके पर्सन के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी आपका पर्सन। जो भी इल्यूजन्स थे ना उनके, वो इल्यूजन्स अभी एक्चुअली टूटे हैं। तो अभी क्या थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है। नाउ दे आर सीइंग वैल्यू, आपकी वैल्यू वो देख रहे हैं आपकी, आप कि क्या वैल्यू है। अगेन थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में जो भी हो, फैमिली हो, वर्क हो, कोई दूसरा पर्सन हो जिसके बीच में आपका पर्सन जगल कर रहा था आपको लेकर, जिनके साथ जगल कर रहा था आपका पर्सन आपको लेकर, वहाँ से हार्ट ब्रेक मिला है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ अनकंट्रोलेबल। अभी इमोशंस इतने ज़्यादा है ना कि वो छुपा रहा है, वो दिखा नहीं रहा है किसी को अपने इमोशंस। हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत भयंकर, बैक स्टैबिंग हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है। एक चैप्टर, एक सिचुएशन क्लोज हुई है आपके पर्सन की, और वो सिचुएशन क्लोज करके न्यू बिगनिंग की तरफ आ रहा है पर्सन आपके लिए। सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है आपके तरफ आने के लिए। यू नो, ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। अभी तक क्या था ना, आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था। नाउ द पर्सन इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ नाउ, क्योंकि अब वैल्यू आपकी समझ में आ रही है। जो हार्ट ब्रेक मिला है थर्ड पार्टी की वजह से, जो बैक स्टैबिंग हुई है थर्ड पार्टी से, उसके बाद नाउ योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वैल्यू, और वो अब कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी रेडी है। यू नो, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं आप से। यू नो, क्योंकि आप हीलिंग देते हो उनको। यू नो, आपसे वो हील होता है, आपका पर्सन हील होता है। तो नाउ योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग हिडन इमोशंस है। जैसे मैंने कहा कि आपका पर्सन जो है ना, इमोशंस दिखाता नहीं है, मैच्योर हो गया है पर्सन आपका। पास्ट में मे बी इमेच्योरली बिहेव करा हो, बट अभी इमोशनली मैच्योर हो गया। अब उसको समझ में आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड योर पर्सन
is trusting you कि you are the right person for them and it is safe to trust you। अब वो ये उनको समझ में आ गया कि आप पे ट्रस्ट करना, आपके साथ रहना इज सेफ। ठीक है, एंड योर पर्सन इज गोइंग टू टेक एक्शन नाउ। अब वो अथॉरिटी में आ रहे हैं अपने, फाइनेंशियली स्टेबल है आपका पर्सन एंड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता है। तो हो सकता है आपकी तरफ कोई वर्क ऑफर लेकर आ जाए। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ दिया है अपने पर्सन को, और जो बीज अब आपने बोए थे ना, वो अब आपका रिवर्ट करने आ रहा है आपका पर्सन। उस मेहनत का फल अब आपको देने आना चाहता है आपका पर्सन आपकी तरफ। ठीक है, न्यू हो सकता हो कि आपका पर्सन जो है कोई न्यू ऑफर लेकर आपकी तरफ आए। न्यू ऑफर तो आ रहा है आपकी तरफ, आपका पर्सन आपकी तरफ, योर पर्सन इज कमिंग विथ एन प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, लेकिन रोमांटिक प्रपोजल के साथ आपका पर्सन आपको वर्क प्रपोजल भी देगा। ठीक है, तो एज आई सेड कि इल्यूजन्स बहुत थे जो उनके टूटे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने इमोशंस आपको दिखाए नहीं हैं। नाउ दे वांट टू शो, नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और आएंगे तो मे बी अभी आके डायरेक्ट आपको अपने इमोशंस दिखाएं ना। ठीक है, अपने फियर को फेस कर रहा है आपका पर्सन, और ही इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर होकर आपकी तरफ आ रहा है। ही इज मेकिंग प्लान्स टू कम टूवर्ड्स यू। आपका पर्सन प्लान्स क्रिएट करके आपकी तरफ आ रहा है। 2 ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? ओके, एज आई सेड ना कि आपका पर्सन जो है वो जगलिंग कर रहा है, वांट टू क्रिएट अ बैलेंस। तो ही वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू कम टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ राइट टाइम आने के लिए राइट टाइम का वो वेट कर रहा था। नाउ ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एन प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन वांट टू स्वेप्ट ऑफ योर फीट। आपको आपके पैरों के नीचे से ज़मीन बेसिकली खिसकाना चाहते हैं। योर हार्ट इज़ गोइंग टू फ्लटर। आपका ना दिल फ्लटर होने वाला है द वे दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आप अपने पावर में हो, आप सेल्फ लव में हो, आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है। नाउ जिस थर्ड पार्टी की क्वालिटी को लेकर अट्रैक्ट हो के ये उनकी तरफ गए थे ना, कि बिकॉज आप में भी अनहील्ड हो उस समय, आप में भी पास्ट में यू वर लाइक डिवोटेड, यू वर लाइक बिछे हुए हो उनके आगे कि आप जो बोलो वही सही है, आप जैसा बोलो मैं वैसा रह लूँगा, मैं वैसे रह लूँगी। नाउ यू आर इनटू योर पावर, यू हैव योर सेल्फ वर्थ, यू लव योर सेल्फ। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है कि आपको सामने वाले को कितनी बाउंड्री में रखना है। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, कि मेरी जो बाउंड्री है मैं उसको खुद क्रॉस नहीं करूँगी और मैं किसी को हक नहीं देती कि वो कोई बाउंड्री क्रॉस करे। तो नाउ योर पर्सन इज रियलाइजिंग कि दिस इज व्हाट आई वांट, नाउ दे रिस्पेक्ट यू, नाउ दे वांट। वो जो वेट कर रहे थे राइट टाइम का, अब वो राइट टाइम आ गया है जब आप अपने पावर में आए हो। नाउ दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। 5 ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। ओके, ओके, एज आई सेड ना कि आपका पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड है अभी। नाउ थर्ड पार्टी से जो भी उनको ट्रिगर मिला है, योर पर्सन वॉज इमोशनली ड्रेन्ड, इज़ इमोशनली ड्रेन्ड, एंड वो जो इमोशंस है ना उनसे संभल नहीं रहे थे। नाउ इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है आपका पर्सन, बट नाउ योर पर्सन इज़ गार्डिंग देमसेल्फ, प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को। या तो ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट करके जब गया था तो आप इमोशनली ड्रेन्ड थे,
आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है, यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, आप दिखाने लायक नहीं थे अपने इमोशंस को, क्योंकि आपका पर्सन एक चैप्टर क्लोज करके गया था आपकी तरफ। नाउ आपका पर्सन जब आ रहा है यहाँ पे, ही इज गार्डिंग हिमसेल्फ, ठीक है, ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, खुद को गार्ड कर रहा है। जो भी हर्ट इसको मिला है पास्ट में उससे भी, और जो हर्ट इसने आपको दिया है ना उससे थोड़ा डरा हुआ है, तो खुद को गार्ड करते हुए आ रहा है। सोशल मीडिया अभी तक ये आपको फॉलो कर रहे थे, अभी तक ये दिस पर्सन वॉज फॉलोइंग यू, आपको पता भी नहीं होगा, बट नाउ अब ये सामने आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करी है इस पर्सन ने पास्ट में। नाउ उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल कर ये क्लियर एंड कट बात करना चाहते हैं आपसे। ये एजुकेशन फील्ड से हो सकता है आपका पर्सन, आप एजुकेशन फील्ड से हो सकते हो, आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, आपका पर्सन क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, रियल इस्टेट से हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप रियल इस्टेट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकते हो। योर पर्सन इज़ लाइक वेरी वेरी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल कर नाउ योर पर्सन इज़ नाउ कमिंग इनटू अ कमिटेड इंटेलेक्चुअल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होकर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन इज कमिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं ये। दिस पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू विद इन अ वीक, ये विद इन अ वीक 10 डेज आपके कनेक्ट करेंगे। अगर अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, विद इन अ वीक और 10 डेज दिस पर्सन इज गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। 18 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, 14 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। मे बी आपको 22, 222 दिख रहा हो, 22, 222 दिख रहा है तो आपके लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है। मे बी नंबर 5 दिख रहा हो, मे बी नंबर 10 दिख रहा हो, मे बी नंबर 9 आपका या आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हैं, या इस डेट पे आप मिले थे 7, 9, 3, 2, 5 18, ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज लिसनिंग हिज इंट्यूशन, अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है, अपनी गट फीलिंग की सुन रहा है, तो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है ये पर्सन। एंड नाउ ये पर्सन ना अब ही रियलाइजेस कि यू आर हाई प्रिस्टेस, आप हाई प्रिस्टेस हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि आप सेल्फ लव में आ गए हो, है ना। बहुत साइकिक इंसाइट्स इनको मिल रहे हैं, मे बी इनको ड्रीम के थ्रू बताया जा रहा है आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ बैलेंस, अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। कहीं तो पढ़ा है, आई डोंट नो, मुझे ना बुक्स बहुत दिख रही हैं, तो इनको आपके और अपने कनेक्शन के बारे में कहीं से तो इन्होंने रीड करा है, कहीं से तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ तो इनको पता चला है। 10 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ माइकल क्यों है यहाँ पे? ओके, मे बी आपको रेनबोज बहुत दिख रहे हों, वाइट हॉर्स दिख रहे हों, तो दिस इज़ अ साइन, ये साइन है आपके लिए कि विश फुलफिलमेंट ये पर्सन करना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। तो ये पर्सन एज आई सेड ना कि एक चैप्टर क्लोज करके न्यू बिगनिंग की तरफ, आप न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये आपकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू आर ब्यूटिफुल। आप एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं, डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, यू आर ब्यूटिफुल, आपका अपना एक ऑरा है,
तो आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हैं। अब ये बहुत तेज़ी से अपना चैप्टर क्लोज करके आपकी तरफ आ रहे हैं। सॉल्यूशंस क्यों हैं यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। सॉल्यूशंस क्यों हैं यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, तो बहुत इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं सॉल्यूशंस लेकर। बहुत फॉरगिवनेस की एनर्जी में है ये पर्सन। दिस पर्सन वांट्स फॉरगिवनेस, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं एंड फॉरगिव करना भी चाहते हैं। मे बी आपने भी इनको किसी न किसी बात पे हर्ट किया हो, तो ये पर्सन आपको भी फॉरगिव कर कर आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, ये आपका ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है। तो ये पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, आपके अंदर इनके लिए ट्रू इमोशंस हों, तो ये बहुत इनर स्ट्रेंथ कर कर आपके साथ दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू, दे वांट टू हैव सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन विथ यू, दे वांट टू अनाउंस समथिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, दिस पर्सन इज यंगर टू यू। ये कोई आपसे एज में कम हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं एंड सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। कॉल मैसेज आएगा आपको, एज आई सेड ना, विद इन अ वीक और 10 डेज ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। बहुत इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताया जा रहा है इस पर्सन को एंड दिस पर्सन इज टेकिंग स्टैंड फॉर दमसेल्फ। अभी तक जो इन्होंने स्टैंड लिया नहीं था ना, अब ये स्टैंड ले रहे हैं। थोड़ा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बट दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ। अपने पर्सनल पावर में आ रहा है ये पर्सन। किंग ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन जो है हैवी वाटर साइन का हो सकता है, अर्थ साइन का हो सकता है, एयर, सारे साइंस बेसिकली निकल कर आए हैं, पर यहाँ पे अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन थोड़ा कम है, एयर साइन एंड फायर साइन थोड़ा सा कम है, बट वाटर साइन एंड अर्थ साइन हैवी है यहाँ पे। तो दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट। ये आप को पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरह देखते हैं, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड, एज आई सेड कि ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट। ये आप पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं या आपको पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हैं। पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन कैन बी अ न्यू पर्सन ऑल्सो। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और आपका ओल्ड पर्सन है तो रिन्यू होकर आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपका ओल्ड पर्सन है तो रिन्यू होकर आ रहा है, क्योंकि पास्ट में ही अपने दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो पास्ट में जो हार्ट ब्रेक मिला है ना, उससे डरता हुआ, प्रोटेक्ट होता हुआ, खुद को प्रोटेक्ट करता हुआ एक चैप्टर क्लोज करके नई बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आ रहा है ये पर्सन। किंग ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ रफाइल क्यों है यहाँ पे? क्लैरिटी, आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है बेसिकली। एज आई सेड ना, इल्यूजन्स बहुत थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो उनको क्लैरिटी मिल गई है। नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शन। अब वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। इनको मेंटल क्लैरिटी मिली है एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू क्लैरिटी। अगर इन्होंने कुछ भी आपसे छुपाया हुआ था ना अब तक, तो वो क्लैरिटी आपको देने आ रहे हैं। ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं आपकी तरफ। एज आई सेड कि इस पर्सन को ना इमोशंस दिखाना नहीं आता, बट अब ये मैच्योर होकर आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने आ रहा है। न्यू बिगनिंग, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ न्यू बिगनिंग। एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, वेदर इट्स अ फ्रेंडशिप और वेदर इट्स एक रोमांटिक प्रपोजल हो आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। फॉरगिविंग के लिए आ रहा है, कंपैशनेट। पास्ट में आप बहुत कंपैशनेट थे इसके लिए, तो नाउ दिस पर्सन मिसेस दैट। ये मिस करते हैं उस कंपैशन को कि
जितना प्यार और जितनी अनकंडीशनल अफेक्शन और लव आपने इनको दिया है ना, लाइफ में किसी ने दिया नहीं है। तो दिस पर्सन वांट्स टू हैव दैट बैक अगेन, और फॉरगिवनेस में इसीलिए आ रहे हैं कि प्लीज़ आप इनको फॉरगिव करके वो चीज़ें जो मिस करते हैं ना वो दोबारा दें आपको। डिवाइन गाइडेंस मिली है आपकी तरफ आने के लिए इनको, ठीक है। दे आर गोइंग टू कंसिडर अल्टरनेटिव अप्रोच, कोई अल्टरनेटिव अप्रोच भी ये कंसिडर कर सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। एज आई सेड ना, ये आएगा पर्सन तो क्लियरली अपने इमोशंस आपको ऐसे आते ही शो नहीं करेगा। तो मे बी किसी नई आईडी से भी ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। you need to surround yourself with wise teachers or friends. दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर अ मीनिंग ऑफ लाइफ। ये किसी ना किसी से गाइडेंस लेके तो आपकी तरफ आ रहे हैं। वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर दिस पर्सन इज टेकिंग गाइडेंस। ये किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। किसी ना किसी से तो गाइडेंस लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है फॉर अ न्यू बिगनिंग। इनको गाइडेंस मिली है कहीं ना कहीं से। एस ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? ओके पास्ट में ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहा है। क्यों बर्डन फील कर रहा है? क्योंकि पास्ट में बहुत झूठ बोले हैं, मैनिपुलेशंस किए हैं इस पर्सन ने आपसे, चीज़ें छुपाई हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जो छुपी हुई चीज़ें थी उसमें क्लैरिटी देने आ रहा है। तो पास्ट में बहुत झूठ बोला है इस पर्सन ने आपसे। तो अब बर्डन में है कि मैं आऊं कैसे। तो पावर में आ रहे हैं अपने, अथॉरिटी में आ रहे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल। ये आपकी मिरर सोल है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। तो आप जब सेल्फ लव में आके अपनी अथॉरिटी में आ गए हो, अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो, तो आपका पर्सन भी अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपनी अथॉरिटी में आ गया है। योर पर्सन इज़ मिररिंग यू नाउ। आपका पर्सन आपको मिरर कर रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू, अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विथ हर क्वीन, किंग ऑफ गैब्रियल एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल। आप डिवाइन कनेक्शन में हो। तो ये अथॉरिटी में आ रहे हैं अपने। इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप इनकी मिरर सोल हैं। जैसे मैंने कहा, इनको डिवाइन गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिली है, बट बर्डन में है ये पर्सन कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि पास्ट में भी बहुत कुछ जैसे इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, छुपाया हुआ है। तो दिस पर्सन इज़ अंडर बर्डन। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ गैब्रियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई। क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए आ रहा है आपका पर्सन। विजडम मिला है, जैसे मैंने कहा कि इनको बहुत कुछ बताया गया है, तो इनको विजडम मिला है। नाउ दिस पर्सन नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। अपनी इंटीग्रिटी में रहकर सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं एंड ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। इसीलिए आपकी तरफ आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू नाउ। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अथॉरिटी टू सपोर्ट यू। 7 ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज हैवी अर्थ साइन, हैवी अर्थ साइन। क्वीन ऑफ एरियल, एज आई सेड कि आपने जो दिया है ना रिलेशनशिप में अभी तक, ओह माय गॉड, अभी तक जो भी आपने रिलेशनशिप में अब तक दिया है, ये पर्सन उसको बैलेंस करना चाह रहा है। बिकॉज यू आर अ नर्चरर। आप सेल्फ मेड मैन हो सकते हो, सेल्फ मेड विमेन हो सकते हो। बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपका पर्सन इस समय। पास्ट की मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने, ठीक है। आप अथॉरिटी में आ गए हो, आप अपना घर भी बैलेंस कर रहे हो, आप अपना बिजनेस भी बैलेंस कर रहे हो। यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ ऑन योर ओन, ठीक है। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू
रेसिप्रोकेट नाउ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है आपके साथ, बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, यू नो ही इज होल्डिंग ऑल दोज मेमोरीज। किंग ऑफ रफायल एंड क्वीन ऑफ रफायल, अनदर confirmation फॉर डिवाइन कनेक्शन, यू नो, क्योंकि आप जो हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो, अनकंडीशनल लव जो आपने अभी तक इनको दिया था ना, वो अनकंडीशनल लव ये आपके लिए अब फील कर रहे हैं, इसलिए पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, और वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। डर रहे हैं कि कहीं आप और ना निकल जाओ, कहीं आप किसी और को ना यू नो चूज कर लो। So they want to come towards you because your person is now realizing your connection, is now scared to lose you. So this was the next action from your person. क्या action वो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, clarity देना चाहते हैं आपको। Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी energy से connect होकर accurate messages ला सकूँ। Thank you so much everyone.